राम रसिक रस पियहुगे। कबीर कह रहे को राम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। सीधे बैठो। पियहुगे जुग जियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। राम रस पियो। दुनिया के सभी रस आपको सुख नहीं दे सकते। दुनिया का हर रस आपको बेहोश करेगा, लेकिन ये राम रस बेहोश आदमी को भी होश दे देगा। राम रस का अर्थ क्या है? राम रस का मतलब है भक्ति का रस, धर्म का रस, कर्तव्य का रस, सेवा का रस, प्रेम का रस, करुणा का रस। यही तो राम रस है। नम्रता का रस, समता सुमति सात्विकता का रस, ये राम रस है। तुम ये मत सोचना ये कलयुग है। यदि तुम्हारे सात्विक विचार है, यदि तुम्हारे अंदर सतोगुण है, तो कलयुग भी तुम्हारे लिए सतयुग बन जाएगा। और यदि तुम्हारे मन में कलह कलेश है, प्रपंच है, बुराइयां हैं, तो सतयुग भी तुम्हारे लिए कलयुग है। यदि द्वेष भावना भरी है तो द्वापर है तुम्हारे लिए। तीन तिकड़म बनाते हो तो त्रेता है तुम्हारे लिए। इसलिए सदाचार के पथ पर चलो और कलयुग को भी सतयुग बनाओ और अपने जिंदगी को स्वर्ग बनाओ, घर को भी स्वर्ग बनाओ, और जहां रहो वहां तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैंने सुना है युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार गए। यमराज ने यमदूतों से कहा कर्मों का खाता खोलो। ये धर्मराज है, इसका भी कर्म विपाक खुलना चाहिए। कर्मों का खाता खोला गया। यमदूतों ने बताया कि एक दिन के लिए नरक है, एक दिन झूठ बोला था इसने, और बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया स्वर्ग में पहले जाओगे कि नरक में? युधिष्ठिर ने कहा नरक में पहले जाऊंगा, क्योंकि एक दिन का नरक भोग लूं, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। हर आदमी यही सोचता है। जैसे आपसे कोई कहे एक दिन लैया चना चबाना है, बाकी जिंदगी भर कलाकंद रसगुल्ला खाना है, पहले क्या खाओगे? तो तुम सोचोगे लैया चना निपटा देता, कलाकंद फिर चलता रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा सबसे पहले मैं नरक में जाऊंगा। युधिष्ठिर नरक में चले गए और वहां नरक में जाकर के जो देखा तो युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए। क्या देखा कि नरक में बहुत भीड़ मची हुई है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो युधिष्ठिर को अचंभा हुआ कि मृत्युलोक में जो मरता है सबके नाम के सामने नेम प्लेट में स्वर्गीय लिखकर लगाया जाता है, ये सारे के सारे नरक में पड़े हुए। क्या करूं? और नरक में लोग पीप मवाद में, खून में, सड़े पानी में डूब रहे हैं। ऊपर से यमदूत मुगदर मार रहे हैं और सब नरकी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये सब दुख देख करके युधिष्ठिर से रहा ना गया, सहा ना गया, कुछ कहा ना गया। युधिष्ठिर रोने लगे। यमराज से बोले ये जितने नरक में आत्माएं हैं इनका सबका पाप मेरे खाते में डाल दो और मेरा पुण्य सब इनके खाते में डाल दो और इनको सबको नरक से निकाल लो, इनको स्वर्ग में पहुंचा दो और मुझे
जन्म जन्म तक नरक में ही डाल दो। मैं नरक का दुख सह सकता हूँ, लेकिन नरक में पड़े हुए लोगों का दुख देखकर नहीं सह सकता हूँ। इनको स्वर्ग दे दो और इनका नरक भी मुझको दे दो। मैं जिंदगी भर नरक भोगूंगा, 27 जन्म नरक भोग लूंगा, वो मंजूर है, लेकिन इनका दुख देखकर मैं सह नहीं सकता। यमराज ने कहा, एव मस्त। युधिष्ठिर को नरक में डाल दिया गया, नरकवासियों को निकालकर स्वर्ग पहुंचा दिया गया। 1 महीने में युधिष्ठिर ने अपने सुंदर स्वभाव से, मधुर वाणी से, कर्तव्य निष्ठा से, समय के अनुपालन से, अनुशासन से, नियम संयम से, विवेक विचार से, सत्कर्मों से उस नरक को स्वर्ग में बदल दिया। 1 महीने बाद युधिष्ठिर के मन में भावना हुई कि जो लोग नरक से स्वर्ग में गए हैं उनको जाकर मिलूं, उनसे बातें करूं, वे बड़े सुखी होंगे, शायद मुझे धन्यवाद देंगे। युधिष्ठिर स्वर्ग में गए सबको मिलने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर ने जो स्वर्ग में दशा देखी तो फिर दुख में डूब गए, क्योंकि वो नरक से जो आत्माएं स्वर्ग में आई थीं उन्होंने 1 महीने में स्वर्ग को भी नरक में बदल डाला। वहाँ भी वो सब शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार कूट रहे हैं, ईर्ष्या जलन कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं, बेविचार कर रहे हैं, चोरी चपारी लफाड़ी बाजी सब कर रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं, सहनशीलता नहीं है, लोभ लालच बहुत है। वो स्वर्ग भी नरक बन गया। जब स्वर्ग को नरक के रूप में देखा तो युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा यमराज से कि यमराज, मैं नरक में रहता हूँ तो भी ये स्वर्ग बन जाता है, और ये लोग स्वर्ग में रहते तो वो नरक बन जाता है, इसका मामला क्या है? यमराज ने बहुत बड़ी बात कही, सुनने जैसी बात कही। यमराज ने कहा, भगवान भेद नहीं करता है, भगवान न नरक बनाता है न स्वर्ग बनाता है। मनुष्य अपने सत्कर्मों से, सदाचार से, सात्विक विचार से, शाकाहार से, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, विवेक, विचार, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति से स्वर्ग बनाता है। अब मनुष्य कलह कलेश से, गुस्सा से, काम वासना से, व्यभिचार से, चोरी से, चुगली से, छल कपट से, झगड़ा से और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करके, टांग खींच करके ये खुद ही नरक बनाता है। अपना अपना स्वर्ग, अपना अपना नरक बनाने की कला आपके हाथों में है। आप चाहो तो अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हो, और चाहो तो अपने स्कूल को भी स्वर्ग बना सकते हो, चाहो तो पुलिस लाइन को स्वर्ग बना सकते हो, चाहो तो हॉस्पिटल को स्वर्ग बना सकते हो। और आपकी बुद्धि बिगड़ जाए तो जहाँ स्वर्ग है वहाँ भी नरक बना सकते हो। अभी यहाँ भोजन भंडारा होगा, देख लेना स्वर्ग नरक आप यहाँ। ऐसी छीना झपटी मचेगी, हे भगवान, वहीं से पहचान लेना कौन कौन नरकी है। ढकेल ढकेल कर दूसरे की पीठ पर सब्जी डाल डाल के, अपनी बुसरट पर खीर डाल के बोलेंगे जय हो खीर वाले की। लाइन में लग जाना यही स्वर्ग का लक्षण है। जल्दी क्या है, आखिर धक्का मारोगे तो वहाँ देने वाले तो उतने लोग देंगे, तो उतने लोगों को ढकेलने से क्या फायदा। ढकेलना ही नरक की पहचान है। लाइन से लग जाओ, प्रेम से लेते रहो, खाते रहो, जाते रहो, सोचते रहो कि ऐसा हम भी भंडारा करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे, गुरुदेव को बुलाएंगे। तुम भी तो मन में सोचो कभी। और मेरा प्रोग्राम करना कितना आसान है। ये मंडप मेरे साथ आया है, ये लाइट मेरे साथ, जनरेटर मेरे साथ, ये ट्रक गाड़ी सब मेरे साथ, ये 70 तखत की ब्याज गादी मेरे साथ। अरे यहाँ की जमीन है, बाकी सब मेरे साथ। और कोई